ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं रचना आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से अपने चैनल व्रत की बातों में। तो आपने स्क्रीन पर तो देखा ही होगा दोस्तों कि ज़बरदस्त सरल महा उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि शत्रु हमारे ऊपर अब कुछ भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसका तंत्र उसी पर ही भारी पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। मेरी चैनल और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो सरल उपाय। दोस्तों, आपको 5 प्रकार की लकड़ी लेनी है। क्या लेनी है? 5 प्रकार की लकड़ी लेनी है। 7 दिन में आप किसी भी दिन ले सकते हो, लेकिन रविवार को छोड़ना है, रविवार को नहीं लेना, क्योंकि रविवार को लकड़ी नहीं तोड़ते, है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको कौन कौन सी लकड़ी लेनी है तो वो मैं आपको बताती हूँ। लकड़ी सीधी नहीं तोड़नी है कि आप पेड़ के पास चले गए और सीधी आपने तोड़ ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक तो रविवार को नहीं जाना है और शाम के समय भी नहीं जाना है, ठीक है। दिन में आप जा सकते हो, सुबह जा सकते हो। और प्रार्थना करनी है। पहले वाले पेड़ के पास जाओगे तब भी प्रार्थना करनी है, ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें पेड़ के पास जाओगे तब भी प्रार्थना करनी है। उसी के बाद ही उनकी लकड़ी तोड़नी है। लकड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी 2-3 इंच की आप ले सकते हो, बस बहुत है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी पेड़ के पास आपको 5 प्रकार की जो लकड़ी हैं उनमें 5 प्रकार के जो पेड़ हैं मैं बताती हूँ। पहला है बेलपत्री की लकड़ी, जो हमारा भोले बाबा का पेड़ होता है बेलपत्री, उसकी लकड़ी आपको लेनी है, जिसकी हम पूजा करते हैं बेलपत्री की, जिसमें भोले बाबा का सदैव वास रहता है, बल्कि भोले बाबा का ही दूसरा नाम है, समझ लो, स्वरूप है ना। तो आपको उसके आगे पहले प्रार्थना करनी है, फिर आपको उसकी छोटी सी लकड़ी लेनी है 2-3 इंच की और घर आ जाना है, ठीक है। और ऐसी दूसरी लकड़ी भी लेनी है आपको। दूसरी लकड़ी है कनेर की लकड़ी, जिसमें आपको गणेश जी का वास माना जाता है। इसमें साक्षात गणेश जी वास करते हैं। तो देखा ही होगा आपने, 3 प्रकार के कनेर के पेड़ होते हैं। एक सफ़ेद कलर का होता है, एक पीला होता है, एक लाल होता है। तो वैसे तो पीले वाला ज़्यादा महत्व होता है, बट लेकिन आप नहीं मिलता आपको तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। कोई सा भी पेड़ की, मतलब पीले, लाल और सफ़ेद में से कोई से भी कनेर की पेड़ की लकड़ी ले सकते हो। पहले प्रार्थना करनी है, फिर 2-3 इंच की लकड़ी लेनी है, ठीक है। और तीसरी है समी की लकड़ी, जिसमें शनि महाराज का स्वयं वास होता है। आप तो जानते ही हो शनिवार में शनि महाराज में समी का पेड़ का कितना महत्व है। तो समी के पेड़ में स्वयं शनि महाराज जी विराजमान रहते हैं। और इसके आगे भी आपको प्रार्थना करनी है और फिर इसकी भी छोटी सी लकड़ी लेनी है, ठीक है। हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो अभी आपको चौथी लकड़ी है धतूरे की लकड़ी। धतूरे के पास आपको जाना है, प्रार्थना करनी है और धतूरे की छोटी सी लकड़ी भी लेनी नहीं। 4 हो गए। 5वीं है अंडी की लकड़ी। अंडी का आपने नाम सुना होगा, इसे अरण्य भी बोलते हैं। इसका लोग तेल भी निकालते हैं, धतूरे का भी तेल निकालते हैं, बल्कि धतूरे और अरण्य की अरण्य के पेड़ के तेल जो हम बनाते हैं वो हमारे जोड़ों के दर्द, शरीर का दर्द, बालों का बढ़ना, वो तेल इन चीज़ों में बहुत काम आता है, बहुत ही फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द में सबसे ज़्यादा, और हमारे बाल जो झड़ते हैं ना उसमें भी ये तेल बहुत फायदेमंद होता है, अरण्य और धतूरे का। सारे कीटाणु हमारे ख़त्म होके हमारी सारी नसें खुल जाती हैं और हाथ पैर काम करने लगते हैं, जोड़ों में, और शरीर का दर्द सारा चला जाता है तेल की मालिश करने से। जी, तो आपको 5वां क्या था, अरण्य की लकड़ी लेनी है। तो अब हमारी कौन कौन सी लकड़ियाँ हो गई दोस्तों? पहली हो गई धतूरे की लकड़ी, समी की लकड़ी, कनेर की लकड़ी, अरण्य की लकड़ी और बेलपत्री की लकड़ी, ठीक है। 5 लकड़ियों को लेकर आपको घर आ जाना है और उन्हें गंगा जल से धो लेना है। और गंगा जल से धोने के बाद आपको वहीं पे रख देना है, मंदिर में ही, अपने घर के पूजा घर में, ठीक है। और अच्छे से साफ करके ही रखना है गंगा जल से धो के, ठीक है। और फिर आपको लेना है एक लाल कपड़ा, और लाल कपड़े में आपको 5 लकड़ी रखनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि कोई तंत्र मंत्र हो तो जिसने किया उसी के ऊपर वापस चला जाए। ऐसा कहकर 5 लकड़ियों को आपको लाल कपड़े के अंदर बांध देना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, और बांधने के बाद आपको लाल कपड़े में आपको लकड़ियों को बांध देना है और अपने दरवाजे के पास कहीं बांध देना है अंदर की तरफ से। अब आप 1 महीने तक इस लकड़ियों के गट्ठे को बंधा रहने देना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि 1 महीने तक बंधा रहे। अब आपको क्या करना है, 1 महीने के बाद पानी में उनको बहा देना है, फिर से दूसरी लकड़ी लाकर उनको बांध देनी है। तो अभी आप देखोगे कि आपका कोई भी दुश्मन होगा, कोई भी जिसने आपके ऊपर कोई तंत्र किया होगा या कर रहा होगा, आपके पास भेजा होगा,
तो वो तंत्र ये लकड़ियों की जो लकड़ियों के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो उनकी सारी नेगेटिविटी को अपने ऊपर सोख कर उन्हें वापस उसी के पास भेज देगा। हाँ, क्योंकि ये लकड़ियाँ स्वयं सिद्ध हैं। ठीक है, तो अब ये तंत्र आपके ऊपर नहीं होगा और आप और आपका पूरा परिवार और घर बिल्कुल सुरक्षित होंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पलटवार उन्हीं के ऊपर होगा जो आपके ऊपर कर रहे होंगे, जो आपके दुश्मन होंगे। ठीक है, तो जिस मनसा से उसने आपके ऊपर कुछ किया होगा उसी मनसा से मतलब उसके पास वापस चला जाएगा। तो इतना सरल उपाय जिसमें सिर्फ लकड़ी की ज़रूरत है, जो बहुत ही चमत्कारी है, जो अपने आप में ही सिद्ध है, क्योंकि ये लकड़ियाँ स्वयं सिद्ध हैं, है ना। भगवान की लकड़ियाँ, हमने दिए ही जलाते हैं भगवान का नाम लेकर, तो पेड़ों को खुद ही आशीर्वाद दिया गया है कि ये स्वयं सिद्ध हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका सारा डर खत्म। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरा उपाय आपको कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। पहले के ज़माने में हमारे विद्वान हवन करते थे, यज्ञ करते थे लकड़ियों का, इन्हीं लकड़ियों से करते थे, सारी नेगेटिविटी खींच लेते थे और हमारे घर में पॉजिटिविटी आ जाती थी। अभी भी हवन होता है तो इन्हीं लकड़ियों से होता है, आपने तो देखा ही होगा, कहते हैं ना लेके आओ समिधा, है ना। तो दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं और हमारा ये उपाय कैसा लगा आपको, प्राचीन उपाय है, ज़रूर करना। विद्वान लोग हवन करते थे, लकड़ियों को रखते थे, घर में टांगते थे और उनके कुछ होता ही नहीं था पहले, क्योंकि लोग ना तो इतने जलते थे, एक दूसरों की खुशियों में शामिल होते थे। पर अब ज़माना बहुत बदल गया है। अब आप देखते ही हो कि हर कोई किसी से नाखुश है, हर किसी को किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कराना है, ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब कुछ ना कुछ जलन निकालनी है दोस्तों। तो मेरा ये प्राचीन उपाय आपको कैसा लगा ज़रूर देखिए और करिए और मुझे कमेंट में बताइए। फिर आगे मिलते हैं कल, फिर मैं एक नया उपाय लेकर आपके लिए आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।